जब मैं सेंटर में जाऊंगा क्या क्या चीजें लेके जानी है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नोट कर लेना कि क्या क्या लेके जाना है और क्या क्या मना है। इसका ना फोटोग्राफ निकाल लो और तैयारी कर लो यार, एग्जाम में जाने के लिए क्या क्या लगने वाला है। घर पे लेट पहुंचना नहीं है, बोर्ड्स में 5 मिनट पहले भागे भागे पहुंच रहे थे, चल जाता है। ये बोर्ड्स नहीं है, ये सीईटी एग्जाम है। स्ट्रिक्ट होते हैं सेंटर्स, कम से कम 1 घंटा पहले आप तैयारी रखो। सेंटर के नाम जो है वो अच्छे से देख लो, लोकेशन अच्छे से देख लो, क्योंकि सेम नाम के 2 कॉलेज होते हैं। मैं इस कॉलेज में पहुंच गया, वो तो उस कॉलेज में था, ऐसा भी हुआ है लास्ट टाइम। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। बच्चों अब हमारी एग्जाम आ गई है और जब मैं सेंटर में जाऊंगा क्या क्या चीजें लेके जानी है। जैसे मैं बोर्ड्स में पूरी बैग लेके जाता हूँ, आखिरी तक पढ़ते जाता हूँ, वैसे ही सीटी एग्जाम के लिए जाना होता है या कुछ अलग है, समझते हैं आज के इस वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नोट कर लेना कि क्या क्या लेके जाना है और क्या क्या मना है। दोनों बातें मैं करने वाला हूं। इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट करना, मैं रिप्लाई करूंगा। राइट, सेंटर पे जाते वक्त चीजें बहुत सही रखनी है ताकि लास्ट मिनट में मेरा माइंडसेट पॉजिटिव रहे, कोई ग्लिच ना आए। इन सब कारण की वजह से मेरा माइंड उलझ ना जाए, मैं एग्जाम को फ्रेश दिमाग से दूं, जरूरी है। ये सारी चीजें अभी आज के आज सारी चीजें तैयार रखना और अपने सेंटर पे क्या क्या लेके जाना है देख लो, ठीक है। तो मैं भी एग्जाम देने वाला हूं, मैं भी सेम तैयारी कर रहा हूं। तो यार सबसे पहले मैंने क्या किया, लॉगिन कर लिया अंकुश नाम से। लॉगिन करके मैं हॉल टिकट के वहां गया, गेट हॉल टिकट पे क्लिक किया। आई होप आपने डाउनलोड कर रखा होगा, फिर भी कुछ बच्चे अगर बच्चे होंगे तो गेट हॉल टिकट पे आया, ठीक है। यहाँ पे आया, फिर डाउनलोड कर लिया। अब मैंने हॉल टिकट डाउनलोड कर लिया, ये मेरा हॉल टिकट आ गया। इसका मैं कलर प्रिंट निकालूंगा। एक ही पेज है बच्चों, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, कलर प्रिंट निकालूंगा। ये पहला ही पेज इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, फोटो वगैरह सही आ जाएगा, ठीक है। तो मैं कलर प्रिंट निकालूंगा, इस पे सेंटर वेंटर सब दिया हुआ है, ठीक है। अब यहां पे कुछ इंफॉर्मेशन दी है, बहुत जरूरी है। प्लीज ब्रिंग दिस हॉल टिकट विथ करंटली वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ इन ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेके जाना होगा, फोटो आईडी प्रूफ लेके जाना होगा। यही बंदा अंकुश है, ये समझे उससे। क्या क्या ऑप्शंस है हमारे पास, इट मे बी पैन कार्ड, पासपोर्ट, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर्स कार्ड, बैंक पासपोर्ट विथ फोटोग्राफ, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ इशूड बाय गैजेटेड ऑफिसर ऑन ऑफिशियल लेटर हेड, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ इशूड बाय पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव वगैरह वगैरह। सबसे आसान है इसमें आधार कार्ड या ई आधार कार्ड विथ फोटोग्राफ। सबसे आसान है आधार कार्ड या ई आधार कार्ड विथ फोटोग्राफ, राइट। तो ये आप लेके जाओ। यहां बात है कि प्लीज नोट राशन कार्ड एंड लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड एंड लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस एंड सॉफ्ट कॉपी ऑफ फोटो आईडी कार्ड will not be accepted as, will not be, right। तो आप बोलोगे लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चलेगा, राशन कार्ड नहीं चलेगा ना, सॉफ्ट कॉपी नहीं चलेगी एज वैलिड आईडी प्रूफ फॉर द सीईटी एग्जाम। तो जरूरी है मैं सिंपल कर दूं आपके लिए, आधार कार्ड लेके जाना। रे बच्चा सर स्पेलिंग एरर है, ये है वो है, चल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। अगर आपको बहुत ही डर लग रहा है तो एक गैजेटेड ऑफिसर से लिख के ले सकते हो कि ये स्पेलिंग और ये है ना, ये जो है लेटर हेड पे लिख के ले लो कि यार एक ही बंदा है करके, ये चल जाता है, ठीक है। बट आधार कार्ड सबसे बेस्ट प्रूफ है। फोटो होना चाहिए आपका, स्पेलिंग में 1-2 मिस्टेक हो चल जाती है। अब इसके बाद यहां पे देखो कैंडिडेट सिग्नेचर, ये सिग्नेचर घर से करके लेके जानी है क्या, तो नहीं। टू बी साइंड इन फ्रंट ऑफ इन्विजिलेटर दिया हुआ है, तो घर से नहीं करके जाना है, खाली रखना। यहां इन्विजिलेटर के सामने आप साइन करोगे, यहां इन्विजिलेटर साइन करेगा। सर जेई में तो हम पहले से थंब करके जाते थे, ये करके जाते थे, वो छोड़ दो, अब सीईटी में क्या करना है वो देखो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे और भी चीजें दी है कि एग्जाम सेंटर आप थोड़े पहले पहुंचो, गेट क्लोज होने से पहले। गेट क्लोज कब होते हैं, 30 मिनट्स पहले होते हैं। तो कम से कम अगर सुबह 9 का शिफ्ट है, 8:30 बजे आखिरी एंट्री रहेगी, है ना। अगर 2 का शिफ्ट है तो 1:30 बजे आखिरी एंट्री रहेगी, लेकिन हम 1 घंटे पहले जाएंगे, ये जरूरी है। बहुत लंबी लाइन होती है, बहुत सारी चीजें होती है करने के लिए, हम रिलैक्स होकर जाएंगे, हमारा माइंड फ्रेश रहना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। फिर काफी बातें करी हुई है यहाँ पे, और क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। ये देखो, यू रिक्वायर्ड टू ब्रिंग दिस हॉल टिकट विद करंटली वैलिड फोटो, ये भी बराबर है, राइट। फिर इसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट चीज है, you must bring a ballpoint pen with you, you will have to sign the attendance sheet in presence of the invigilator। तो बॉल पॉइंट पेन भी लेके जाना है, ठीक है। सारा अब मैं शॉर्ट में करूं, ये सारा मैंने पढ़ लिया है। अगर मैं शॉर्ट में कहूं आपको क्या क्या लेके जाना है तो लेट्स सी हियर। सबसे पहले, और इसका ना फोटोग्राफ निकाल लो और तैयारी कर लो यार, एग्जाम में जाने के लिए क्या क्या लगने वाला है। हॉल टिकट, और जैसे मैंने कहा कलर प्रिंट, कलर प्रिंट लूंगा मैं। प्लीज पहला पेज ही चाहिए, 2 पेज नहीं चाहिए, एक ही पेज चाहिए, तो कलर प्रिंट लेके चलो। आईडी प्रूफ क्या होगा, आधार कार्ड। आधार कार्ड बेस्ट आईडी प्रूफ है सर, मिस्टेक छोड़ो। इसके साथ साथ 2 फोटोग्राफ्स लेके जाना। सर फोटोग्राफ वहां अलग था, ये अलग था,
दिख रहा सेम है ना तू, चल जाएगा, राइट। यस, तो फोटोग्राफ टू फोटोज लेके जानी है, ठीक है। बॉल पेन लेके जाना, एक बॉल पेन समझते हो आप सब तो अब, और वाटर बॉटल ट्रांसपेरेंट लेके जाना, ठीक है। तो इतनी चीजें, बहुत सारी जगहों पे पानी वानी नहीं मिलता, समर का टाइम है, ये जरूर है लेके जाना, ठीक है। इसके बाद कुछ सवाल जो हमारे मन में होंगे, ड्रेस कोड क्या है? ऐसा कोई डिफाइंड ड्रेस कोड नहीं है, लेकिन जिसमें मैं कंफर्टेबल हूं वो जाना पहन के, ठीक है। एकदम आराम से, लूज, जो भी आपको लगे, जिसमें आप लगता है 3 घंटा में आराम से रह पाऊंगा सेंटर में, धूप बहुत है, ये सोच कर जाना। नहीं तो मैं बहुत ज्यादा लेयर्स पे लेयर्स पहन रहा हूँ, स्वेटर पहन रहा हूँ, नहीं चलेगा, राइट। हाफ पैंट पे जा रहा हूँ, फिर वहां एसी लगी हो, वो भी गड़बड़ हो सकता है। तो मैं खुद कैसे जाऊंगा? तो मैं जीन्स और टी शर्ट में जाने वाला हूँ, मुझे वो पसंद है, और मैं आराम से 3 घंटा वहां बिता सकता हूं उस पूरे ड्रेस में। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स कुछ भी चलेंगे क्या? कैलकुलेटर नहीं चलेगा सर, लॉक टेबल कुछ भी नहीं चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक कोई आइटम नहीं चलेगा। मोबाइल, सर मेरा सेंटर तो 100 किलोमीटर दूर है, 200 किलोमीटर दूर है, मैं क्या करूं? तो बच्चों यहाँ पे कोई लॉकर वॉकर नहीं होता। जेई में आपको लॉकर की सुविधा थी, यहाँ सेंटर्स कहाँ आते हैं, वहां कोई लॉकर नहीं होते हैं। आसपास जो वॉचमैन होता है उसके पास रखना पड़ता है, फिर फोन और सारी चीजें। सोच लो मोबाइल लेके जाना है नहीं लेके जाना है। मोस्टली बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ जाते हैं, मोस्टली पेरेंट्स वहां 3 घंटा रुकते हैं, ऐसा ही मैंने देखा है, तो आप उनके पास दे सकते हो। जब मैं जा रहा हूं, मैं भी फोन कैरी कर रहा हूं, लेकिन मेरे साथ टीम के कोई लोग या मेरे फैमिली मेंबर कोई रहेगा, मैं उनके पास अपना सारा पूरा बैग उनके पास देने वाला हूं। तो मोबाइल वगैरह अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंड, जो भी आपके बाहर है सेंटर के, उनके पास दे सकते हो, या फिर अब आपके लिए ऑपरेशन है, आसपास जो गार्ड रहेगा उसको दे सकते हो। डिजिटल वॉच नहीं चलेगी, नहीं पहन के जाएंगे हम लोग, ठीक है। रफ शीट्स, बहुत बच्चे पूछ रहे सर रफ शीट्स लेके जाऊं क्या? वहां रफ के लिए लगेंगे ना, अलाउड नहीं है, लेके जाओगे भी तो वो अलाउ नहीं करेंगे आपको, रफ शीट्स वही मिलेगी आपको, ठीक है। सो आपको क्या क्या कैरी करना है, मैंने ग्रीन में लिखा है, यही चीजें कैरी करनी है। इन सारे सवालों पे मैंने जवाब दे दिए। ड्रेस कोड ऐसा कोई नहीं है, बट कंफर्टेबल जिसमें हो अब वही करके जाओ, वही पहन के जाओ। और एक खास जो मैं हमेशा करूंगा, मैं भी करने वाला हूं, चॉकलेट, कैडबरी, ये पता नहीं मेरा बहुत फेवरेट है। और पता है, मैं जब से पढ़ा रहा हूं ना आप सब बच्चों को, जब भी मेरे स्टूडेंट एग्जाम में जाते थे, हॉस्टल था जब ब्रिलियंट्स में पढ़ाता था, हमेशा मैं एक कैडबरी हाथ में थमाता था, खा लो, थोड़ी एनर्जी हाई होती है। पता है आपको शायद इसके पीछे का लॉजिक, मीठा खाने से क्या होता है, थोड़ा शुगर रश, थोड़ी एनर्जी हाई हो जाती है, तो 3 घंटा हम ज्यादा अच्छा करते हैं, ये मुझे लगता है। तो मैं भी कैडबरी खा के भगवान का नाम लेके, और इसके साथ साथ सबसे जरूरी है गणपति बापा का आशीर्वाद, और अपने घर पे बड़ों का आशीर्वाद लेके जाना, सबके पैर छू लेना जरूरी है। और मेरा और हमारे गणितज्ञ टीम का हमेशा विशेष आपके साथ ही रहेगी, अपने बड़ों की भी ले लीजिए, एग्जाम बहुत सही जाएगा। तो ये सब लेके जाना है, कैडबरी और आशीर्वाद भी बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है। और इसके बाद थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सेंटर पे लेट पहुंचना नहीं है। बोर्ड्स में 5 मिनट पहले भागे भागे पहुंच रहे थे, चल जाता है, ये बोर्ड्स नहीं है, ये सीईटी एग्जाम है, स्ट्रिक्ट होते हैं सेंटर्स। कम से कम 1 घंटा पहले आप तैयारी रखो। सर मेरी बस छूट गई, मेरा ऑटो छूट गया, पहले से देख लो मैं कहां से जाने वाला हूं, कैसे जाने वाला हूं, क्या होगा, ट्रेन लूंगा, बस लूंगा, मैं बहुत दूर से आया हूं, अलाउ नहीं करेंगे, चला जाएगा। बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं जिनके साथ ऐसी सारी चीजें हुई है। सेंटर के नाम जो है वो अच्छे से देख लो, लोकेशन अच्छे से देख लो, क्योंकि सेम नाम के 2 कॉलेज होते हैं। मैं इस कॉलेज में पहुंच गया, वो तो उस कॉलेज में था, ऐसा भी हुआ है लास्ट टाइम, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए। तो 1 घंटा पहले कम से कम। आस्क फॉर रफ शीट्स, अगर अगर आपको रफ शीट नहीं मिल रहे हैं, आपको चाहिए और वो नहीं दे रहे हैं, तो आस्क फॉर इट, डिमांड फॉर इट। ऐसा कोई रूल नहीं है कि 5 ही रफ शीट मिलेगी, 6 ही मिलेगी, जितनी रफ शीट चाहिए उन्हें देना पड़ेगा, राइट। तो आपको रफ शीट्स मिलनी चाहिए, आपका हक है। सॉल्व करने के लिए पेजेस चाहिए मुझे, डिमांड फॉर इट। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर भी मैंने देखा है अच्छे अच्छे बच्चों के साथ टेक्निकल ग्लिचेस हुए हैं। कंप्यूटर कभी बंद होता है, कभी चालू होता है, डरना मत, डोंट पैनिक। सर मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, ऐसा क्यों हो रहा है? कोई बात नहीं, टाइमर पॉज हो जाता है और आपको टाइम मिलता है, आपका टाइमर जो है वो पॉज हो जाएगा अगर ऐसा कोई ग्लिच होगा तो। सो डोंट वरी, लंबा सांस लेना, भगवान से प्रार्थना करना, सब सही रहेगा। मैं कह रहा हूं ना, आपने पढ़ाई करी है, अब बस परफॉर्म करने वाला दिन है, ठीक है। तो टेक्निकल ग्लिचेस आ सकते हैं किसी किसी सेंटर में, इतने बहुत अच्छे सेंटर्स नहीं है। पहले आप माइंडसेट बना लो कि सर मुझे रफ शीट नहीं मिले, ये नहीं मिले। लास्ट टाइम मुझे काफी बच्चों ने कंप्लेंट्स की थी। आस्क फॉर इट, अगर नहीं दे रहे हो तो है ना, फिर भी मांगते रहना। और टेक्निकल ग्लिचेस आए तो डरना मत बच्चों, ठीक है, डरना मत। देखो यार, मुझे कंप्लीटली भरोसा है तुम पर, बहुत एफर्ट दिया है तुमने, बहुत मेहनत करी है, 1 साल से, 8 महीने से, पिछले महीने से, 2 महीने से। अब अपना बेस्ट दो, जितना भी पढ़ा है उसको बेस्ट आउटपुट में लेके आओ, ठीक है। तो याद रखना, आई कैन डू इट, आई विल डू इट। बार बार खुद से कहना कि मैं आज मचा के आऊंगा, मैं अच्छा परफॉर्म करके आऊंगा।
मुझे अंकुश सर को तुम पे बहुत भरोसा है, बस अब तुम्हें करके दिखाना है। ऑल द बेस्ट बच्चा लोग, बाय बाय, टेक केयर।